जिस तरीके का पहलगाम में जो घटना हुई है उसको बाद लेकर सभी पार्टियां बेखुद होती नजर आ रही हैं। कारण क्या है कि इस पे वो राजनीति ना चाहकर बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार किस मोड में है, वो किस तरीके का टेक है, हमारे साथ इसमें बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर मोहिंदर भगत मौजूद है। सर, इस मसले पर सभी पार्टियां एकजुट एक स्थान देख रही है। वो कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है। आप पंजाब सरकार को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पंजाब सरकार का इसके ऊपर क्या है? देखिए, ये जो घटना वापरी है पहलगाम में, ये बहुत ही दुखदाई है। इसने तो सारे देश को और हर आदमी के दिल को झंझोर कर रख दिया है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए गए थे, सब लोग सैलानी वहाँ पर सैर कर रहे थे, अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे, उनके ऊपर अचानक हमला करना, उनकी जानें ले लेना बहुत ही दुखदाई है। सबसे पहले तो मैं उनको शुद्धास्मन भेंट करता हूँ ताकि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो उनके साथ ऐसी घटना वापरी है। और बाकी जो है, ये जो हुआ है सबके लिए दुखदाई है। और ऐसे समय में हम देश के साथ खड़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसे दुर्भावना के साथ घटना वापरी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और सारा देश आज केंद्र सरकार के साथ खड़ा है, मगर इसके लिए चाहेंगे कि जो घटना वापरी है ये कैसे वापरी, क्योंकि हमारे पास आईबी है, सीआईडी है, इतनी इंटेलिजेंसी है, वो कहाँ पर लैप्स हुआ है वो भी देखने वाली बात है। ताकि जिन लोगों की जानें गई हैं इनके लिए बहुत परिवारों के लिए दुखदाई है। इसलिए जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके ऊपर देखना चाहिए कि उन्होंने क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, उनके ऊपर जो somebody must be responsible for this इंसिडेंट। ठीक है ना सर, इस पे लगातार कड़े एक्शन जो है वो केंद्र सरकार ले रही है। कई तरीके की जो संधियां थी उसको भी रद्द कर दिया गया है, चाहे पानी की बात की जाए, तमाम चीज़ों की बात की जाए। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ों के साथ साथ इम्पैक्ट जो है जो पाकिस्तान से, क्योंकि बाघा बॉर्डर से भी जो ट्रेड चल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया है, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। हालांकि अभी तक ये जो फैसले लिए, बड़े 5 फैसले केंद्र सरकार ने लिए, आपको लगता है कि इन फैसलों से बहुत इम्पैक्ट भी पड़ेगा और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा? हालांकि अभी इस पे लगातार जो है एक्शन है वो केंद्र सरकार कर रही है। देखिए, ये जो घटना वापरी है इसके लिए सरकार जितना भी सख्ती करेगी हम सब उसके साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे लोगों की जानें ली हैं उनको भी इसी तरह बर्बाद कर देना चाहिए ताकि दोबारा कोई जुर्त ना करे कि किसी के ऊपर हमला करने की। बाकी सरकार ने जो फैसले लिए हैं हम उनके साथ हैं। और उसके साथ साथ जो है इसके साथ ये भी सोचने वाली बात है कि जो कहीं लैप्स रहा है वो लैप्स नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अगर somebody है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। देखिए, 1,80,000 जो फौज हमने वहाँ से कम की है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब किसी को मालूम हो कि यहाँ पर अब आर्मी कम हो गई है तो उनको मौका मिलता है वारदात करने के लिए। और देखो ना, ये बहुत ही दुखदाई बात है। उसके साथ ही इतने जहाँ हजारों सैलानी सैर कर रहे थे वहाँ पर पहले ही, बिकॉज जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ पर पहले ही सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए था, रेगुलरली होना चाहिए। उसको तो बहुत मैंने देखा कि कहते हैं उसकी जो हमारा जवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल है उसकी बहन ने भी कहा है कि वो मेरा भाई जो था 1-1.5 घंटा जिंदा रहा, उसको कोई सहायता नहीं मिली, उसको कोई फर्स्ट एड नहीं मिली, उसको अस्पताल लेकर नहीं गया कोई। तो ऐसे भी घटना, वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पर इंतजाम होना चाहिए। जो लोग इतने हजारों में जाते हैं तो ये परमानेंट वहाँ पर होना चाहिए। इट इज मैटर ऑफ गवर्नमेंट को देखभाल करनी तो उसका फर्ज बनता है ना। सर, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि पठानकोट जो एरिया पड़ जाता है और पिछले कुछ समय पहले उस तरीके के इनपुट्स पठानकोट की साइड भी आए थे, तो पंजाब सरकार उसको लेकर किस तरीके की चीज़ें कर रही है? क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट एरिया है और यहाँ पर तो पहले भी ड्रोन्स को लेकर तमाम जो चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, जो पंजाब स्टेट बॉर्डर है, कोई भी घटना अगर गलत होती है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे किसी और देश के कोने में हो, गलत जो है वो गलत है। अगर पंजाब में घटना वापरी वो भी सीरियस मैटर है। और क्योंकि जब जो स्टेट के साथ साथ सेंट्रल सरकार दोनों ज्वाइंट वेंचर होता है उसके लिए वो कार्रवाई करते हैं। वो घटना वापरी उसके लिए हमने बहुत जो है आप बाकायदे केयरफुल हैं, हमने उसका भी कंडेम किया था। हम कोई भी जो गलत घटना है, गलत काम है, अगेंस्ट नेशन है, वो हम उसके खिलाफ ही हैं। पंजाब के लिए सख्ती की जा रही है?
पंजाब के लिए जो पंजाब में जो है पहले ऑलरेडी देखा होगा, सब सीएम साहब ने कल मीटिंग करके जो है हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के सर भगवंत सिंह मान साहब हमेशा ही पंजाब की सिक्योरिटी के लिए केयरफुल लगातार सिंसियर हैं। उन्होंने कल हाई लेवल की मीटिंग की है। सीएम साहब ने इमीडिएटली सारे पंजाब में अलर्ट किया है कि कहीं भी कोई ऐसी, उन्होंने स्टेशनों की सर्च कर रहे हैं, सब जगह उन्होंने सख्ती कर दी ताकि पंजाब में भी कोई घटना ऐसी ना वापरे। सो पंजाब सीएम साहब ऑलरेडी कर रहे हैं और हम चाहेंगे पंजाब में ऐसी घटना ना हो। सो जाहिर है क्योंकि जिस तरीके की घटना पहलगाम में हुई है, पंजाब क्योंकि बॉर्डर एरिया बढ़ता है, उसको लेकर पंजाब सरकार सतर्क है और कल ही बीते दिन ही इसके ऑर्डर भी जारी कर दी गई थी और सिक्योरिटी भी लगातार बढ़ा दी गई है और इंटेलिजेंस के साथ लगातार संपर्क में खुद डीजीपी ने इसकी जानकारी दी थी। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।